देश की आजादी को 75 साल की वक्त गुजर चुका है। देश और प्रदेश में न जाने कितनी सरकारें आई और चली भी गई। विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले नेताजी भी वोट लेकर चलता बने। जिम्मेदार अधिकारी के कानों तक बात ही नहीं पहुंच पाई, जिस वजह से आज ही बस्ती जनपद के गांव के लोग एक अध पुल के इंतजार में समय काट रहे हैं। गांव के लोगों का उम्मीद है कि कोई तो होगा जो हुक्मरानों तक उनकी आवाज़ को पहुंचाएगा, जिससे उनके गांव की विकास हो सके। बस्ती जनपद के मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर कुदरा ब्लॉक के गांव तिघरा की सबसे बुनियादी समस्या का समाधान करने वाला आज तक कोई सामने नहीं आया। इलेक्शन आया तो नेताजी भी आए और वोट लेकर चले गए। अधिकारी कागजी घोड़े दौड़ाकर विकास की इतिश्री कर लिए, मगर इस गांव के लिए ये लोग अध पुल की सौगात नहीं दे सके, जिसका खामियाजा सिर्फ तिघरा ही नहीं बल्कि दर्जनों गांव की जनता झेल रही है। रोजमर्रा के कार्यों के लिए ग्रामीण मनोरमा नदी के ऊपर विद्युत के कुछ खराब पोलों को लेकर जुगाड़ से एक पुल बनाया, जिससे होकर रोज बच्चे, बूढ़, महिला और जवान सभी आवागमन कर रहे हैं। ये रास्ता इतना खतरनाक है कि आसानी से इस पर अपने पैरों से भी नहीं चला जा सकता, मगर मजबूरी में ग्रामीण अपनी जान को जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि इस जुगाड़ वाले पुल से गिरकर हाल ही में 2 नौजवान की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा आए दिन लोग नदी में गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं, लेकिन सरकार है कि अभी इन ग्रामीणों की समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया। आने जाने के लिए इस बार खेती है और बच्चे भी आते जाते हैं। नाव कभी डूब जाती है, कभी कुछ हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए ये साइफन मंगाया गया और जुगाड़ से अपने कहीं आने जाने के लिए कहे तो भी गिर जाते हैं बच्चे, कितने सियाने भी बुजुर्ग आदमी गिर जाते हैं। और अगर कोई बीमार पड़ गया, गांव का डिलीवरी केस पड़ गया, तो कई किलोमीटर से घूम के आना पड़ता है कुदरा ब्लॉक से एम्बुलेंस। तो जब तक वो आएगा, यहाँ रास्ता नहीं है, इसलिए बहुत दिक्कत हो जाती है सबको। और हम इस पुल की वजह, इस नदी की वजह से सब लोग गांव के सब बहुत पीड़ित हैं। ये रास्ता हो जाए सबको आराम हो जाएगा। संतराम साहब, बड़ी ये पुल बनाए हैं साहब, बहुत दिक्कत है। भैंस का चारा वारा लाने के लिए जो है ना दिक्कत है। और देखो कितना गांठ में चोट लग गया है, गिर गिर पड़ते हैं। जैसे बाढ़ हटती है ना तो स्लिप खा जाते हैं जाने के बाद। और उस पार मेरा थोड़ा सा खेती होती है, बहुत दिक्कत पड़ता है। कम से कम 5-6 किलोमीटर घूम के ट्रैक्टर आता है, तब जुताई उताई होती है। और वहाँ से भी हम भी बढ़िया से जो है जा नहीं पाते हैं। वो हम भी साइकिल से वैसे घूम के आते हैं, उसके बाद फिर खेती होती देखते हैं। यहाँ जो बन जाता तो जरा देख आ जाने होने में आसानी हो जाती है। बच्चे भी जाते हैं, लेकिन नाव से जाते हैं, कई दफा नाव डूब भी जाती है। बड़ी बड़ी सांसत हो गई है, जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। और हमारे मलकिन भी यहाँ कई बार चौटाई चुके हैं, अब की चौटाई है तो उनको 6 महीना कह रहा डॉक्टर दवाई खाने के लिए। हाँ, गिर पड़ी है। इसलिए हम बहुत परेशान हैं। कम से कम सड़क बन जाएगा तो सबको आने जाने का बढ़िया रास्ता बन जाएगा। वोट मांगने आते हैं, वोट ले जाते हैं, कोई यहाँ सुनवाई नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं है। हमेशा खतरा बना रहता है। बढ़िया जाती है तो रास्ता एकदम बंद हो जाता है। अगर आप लोगों को शहर जाना है, ब्लॉक से जाना, तो यही एकमात्र रास्ता है। एक ही रास्ता है, या तो उधर से घूम के जाना पड़े। अरे 6-7 किलोमीटर पड़ता है। हाँ। कितने गांव के लोग इस रास्ते से आते जाते हैं? इस गांव से आते हैं रास्ते से कम 4-5 गांव के आते हैं। हाँ, अब बन जाने पर पता नहीं कितनी दुनिया आती जाती है जाएगी। कुदरा ब्लॉक के तिघरा घाट पर अभी भी पुल की दरकार है। ग्रामीण यहाँ जुगाड़ के पुल से नदी पार कर रहे हैं। टूटे विद्युत पुल और बांस की फट्टियों से इस्तेमाल से बनाए गए पुल पर जिंदगी रोज चल रही है। अनहोनी कब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन व्यवस्था में लोग खतरों से भी खेलकर नदी पार कर रहे हैं। मनोरमा नदी का तिघरा घाट ब्लॉक और जिला मुख्यालय से सीधे तौर पर जुड़ता है। दर्जन भर से अधिक गांवों का आना जाना इस घाट से ही होता है। बावजूद इसके यहाँ अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया। विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए बच्चों को इस जुगाड़ वाले पुल से होकर जाना पड़ रहा है। गांव के लोगों ने टूटे बिजली के पोल को
साइफन के ऊपर रखकर जुगाड़ का पुल बनाया है। इसकी चौड़ाई महज 1.5 फीट है। इस पर साइकिल तो दूर, पैदल चलना भी दुर्लभ है। फिर भी साइकिल और मोटरसाइकिल से यात्रा करना लोगों की मजबूरी बन चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि अपनी जान को खतरे में डालकर स्कूल से आते जाते हैं और अपने बच्चों को भी लेकर आते हैं। नदी का जब जल स्तर बढ़ जाता है तो रास्ता भी बंद हो जाता है। बावजूद इसके जिम्मेदारों ने अभी उन लोगों की कोई सुध नहीं ली। तिघरा गांव के जो मांग हो रहा बहुत वाजिब मांग है, क्योंकि तिघरा गांव के लिए बहुत प्रॉब्लम है। बहुत 10 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है तिघरा गांव। ये तो पुल बन जाएगा तो उनके 5 मिनट लगेगा आने जाए, नहीं तो उसको उधर आना हो और कहीं जाना होता तो बेचारे लोग के 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो हम चुनाव लड़ रहे थे तो उस गांव में गए थे, तो वहाँ के लोग बताए कि विधायक जी अगर विधायक हो जाइएगा तो ये पुल बनवाइएगा, हम लोग के लिए बहुत परेशानी है। हमने विधायक हुआ, हमने तुरंत लिख के दिया, तमाम लिख के दिया, सेठ निगम में दिया, सेठ निगम से जेई बुलवाया हमने। नाप तिघरा गांव के लोग जानते हैं, हम जेई एक्सीएल सबको भेजे थे, सब नाप के आए। तिघरा गांव वाल कम से कम 10-15 पुल हमने दिया है और प्रयास यही है शासन में लिख के भेज दिए। जो हमने जिले पे दिया, जिले से शासन वाले ने, चूंकि धन प्रदेश से मुक्त होता है तो शासन में उन्होंने भेज दिया कि अब शासन में हमको लगना पड़ेगा कि शासन में जल्दी जल्दी धन आवे, तब जाकर काम आगे बढ़ेगा। वही इस पूरे मामले को लेकर जब हमने सुबह सपा के टिकट से जीते स्थानीय विधायक दूधराम से पूछा कि आखिर उन्होंने अपने विधानसभा में तिघरा गांव के लोगों के लिए एक आदर्श स्कूल का इंतजाम क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि जैसे उनके संज्ञान में यह मामला आया है तो उन्होंने तत्काल अपनी निधि से पुल बनाने का प्रस्ताव भेजा है, जिसको लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जल्द ही तिघरा घाट पर एक पुल बनकर तैयार हो जाएगा। 75 साल देश आज़ाद हुए हो गए, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा दृश्य दिखाएंगे जो बस्ती ज़िले के कुदरहा ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत है जो तिघरा है। तिघरा के लोगों को आने जाने के लिए और यहाँ की रोज़मर्रा की चीज़ें हों या और भी रोज़ाना की चीज़ें हों या बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको आने जाने के लिए हो, क्या समस्याएं और कैसे वो अपने जान को जोखिम में डाल के और अपना जो है पढ़ाई करते हैं और रोज़ाना लोग आते जाते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे ऐसा पुल जो मात्र बिजली के खंभे से जुगाड़ से बनाया गया है और इसी के सहारे लोग अपने जान को खतरे में डाल के एकदम जो है कभी भी आने जाने वाले बच्चे या पढ़ाई करने वाले बच्चों के साथ कोई भी घटना कभी भी हो सकती है। ऐसे पुल को आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ कि ये बिजली के खंभे, टूटे हुए खंभे से किस तरीके से जुगाड़ से बनाया गया पुल है कि ज़रा सा भी अगर पाँव फिसल जाए, छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं विद्यालय में, वो किस तरीके से ये पढ़ाई करने जाते होंगे और बूढ़ी औरतें या जो भी हैं जो सामान लेने बाज़ार जाती हैं या जो भी है वो कैसे जाते होंगे, या आप सोच सकते हैं इस पुल को देख के कि ज़रा सा भी अगर कोई अनहोनी घट जाए तो उन लोगों को अपने जान से हाथ धो देना पड़ेगा। और यहाँ से केवल यही एक रास्ता ऐसा है कि जिसके सहारे वो अपने रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने आते जाते हैं। इसके अलावा अगर उनको बस्ती मुख्यालय जाना हो या फिर कुदरहा ब्लॉक जो इनका ब्लॉक पड़ता है उस ब्लॉक पे जाना हो तो इस रास्ते के अलावा इनके पास कोई और रास्ता नहीं है कि जिस रास्ते से वो वहाँ जाएं। अगर जाना हो तो या फिर 17 किलोमीटर दूरी घूमते हुए और फिर वो अपने ब्लॉक मुख्यालय पे जाए। तो ऐसी दशा में ये प्रश्न ज़रूर उठता है कि आखिर बस्ती ज़िले का प्रशासन या यहाँ के जो आए दिन जो विधायक रहे या अभी जो विधायक हैं उन्होंने इस समस्या को क्यों नहीं उठाया और इन लोगों को अभी तक एक पुल 75 साल भारत आज़ाद हुए हुआ, देश आज़ाद हुए हुआ, लेकिन अभी एक पुल के लिए यहाँ की जनता तरस रही है। मैं शैलेंद्र कुमार, भारत न्यूज़ बस्ती। ऐसे तमाम खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। देखते रहिए भारत न्यूज़। देख रहे हैं
भारत न्यूज, हर खबर आप तक।